दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जिंदा औरत 7 दिन के लिए एक कब्र में बंद हो गई। उसके बाद उस औरत के साथ कब्र में जो कुछ हुआ उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को दिल थाम कर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक नौजवान सख्त बीमार हुआ जिस पर उसकी वालिदा ने नजर मानी कि अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनाचे अल्लाह ताला ने मरीज को शिफा अता फरमा दी, मगर वो माँ अपनी नजर पूरी न कर सकी। उसके बाद उस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि खुदा के बंदे तू अपनी नजर पूरी कर ताकि खुदा के अजाब से महफूज रह सके। सुबह हुई तो उसने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाकया बयान किया और बेटे से कहने लगी कि कब्रिस्तान में मेरे लिए एक कब्र तैयार करो और मुझे उसमें दफन कर दो। लड़के ने अपनी वालिदा के हुक्म की तामील की और उसे जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर दिया। उस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी नजर पूरी कर दी, अब तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में वो औरत क्या देखती है कि उसके सर की जानिब रोशनदान है। औरत ने उस रोशनदान में झांका तो उसे एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने उस औरत को आवाज दी कि बीबी तू हमारे पास चली आ। अल्लाह की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलते हुए वो औरत बागीचे में खड़ी 2 औरतों के पास चली गई। बाग में जाकर उस औरत ने देखा कि जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हैं। उस औरत ने उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर सबसे पहले सलाम किया, मगर उन दोनों औरतों में से किसी एक ने भी उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। उस औरत ने कहा कि तुम दोनों अभी बातचीत कर रही थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। इस पर उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, सलाम तो इताअत व बंदगी है और हम यहाँ पर इससे रोक दिए गए हैं। इतने में वो क्या देखती है कि उन दोनों औरतों में से एक औरत के सर पर परिंदा आता है और अपने परों से हवा करने लगता है, जबकि दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर उसने पहली औरत से सवाल किया कि आखिर तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है। पहली औरत ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फर्माबरदार थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था। बस इसी इताअत गुजारी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर उस औरत ने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी तुम पर जो ये परिंदा चोंच मार रहा है इसकी क्या वजह है। इस पर वो औरत कहने लगी कि मैं थी तो नेकबख्त, लेकिन मैं शौहर की फर्माबरदार बीवी नहीं थी। मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे राजी नहीं था, लिहाजा मेरी नेकबख्ती के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे ये बाग तो अता कर दिया, लेकिन ये परिंदा जो मेरे सर पर चोंच मार रहा है, मुझे ये जो तकलीफ होती है ये अपने शौहर की नाफरमानी की वजह से है। उसके बाद वो औरत कहती है कि लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर के पास जाना और उससे सिफारिश करना मुमकिन है कि मेरा शौहर मुझे माफ कर दे और मुझसे राजी हो जाए। चुनाचे जब मदफून औरत पर 7 दिन गुजर गए तो उन दोनों औरतों ने उसको बताया कि देखो अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। दोनों औरतों की बात सुनकर उस औरत ने अपने कब्र में आकर देखा तो उस औरत को मालूम हुआ कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। और फिर जब वो लड़का अपनी वालिदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फलां औरत अपनी नजर पूरी करके कब्र से निकल आई है। ये खबर सुनते ही तमाम लोग उससे मिलने के लिए आने लगे, जिनमें उस औरत का शौहर भी शामिल था, जिसने उस औरत को अपने शौहर से सिफारिश करने के लिए कहा था। उस औरत ने दूसरी औरत के शौहर को उसकी बीवी के बारे में बताया और उससे सिफारिश की, जिस पर उसने अपनी बीवी के कसूर को माफ कर दिया। उस औरत ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी उससे कह रही है कि बीवी
तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अजाब से निजात अता कर दी है, इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हारे भी गुनाह माफ कर दे और तुझे भी अल्लाह ताला उसकी बेहतर जजा अता फरमाए। तो दोस्तों, बेशक इस वाक़े से पता चलता है कि शौहर की फर्माबरदारी का अल्लाह ताला ने कितना बड़ा सिला रखा है। लेकिन शौहर की इताअत और फर्माबरदारी कैसे की जाए, इस हवाले से दीन इस्लाम ने क्या हुकूक मुकर्रर किए हैं, आइए आपको वो भी बता देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत पर उसके शौहर का अजीम हक है। इतना अजीम हक है कि अगर शौहर का जिस्म जख्मी हो जिससे पीप और खून बहता हो और औरत उसके जख्मी जिस्म को जुबान से चाट ले, तब भी उसका हक अदा न होगा। किसी मुसलमान शौहर का पहला हक उसकी बीवी का उसके शौहर के लिए पहला फर्ज ये है कि हर मामले में अपने शौहर की इताअत और फर्माबरदारी करे। लेकिन अगर शौहर अपनी बीवी को खिलाफ शरीयत कोई काम करने का हुक्म दे तो उसको करना जरूरी नहीं, बल्कि इस मामले में वो अपने अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करे। हदीस पाक में आता है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है और मर्द पर उसकी माँ का है। एक और जगह पर नबी करीम ने फरमाया है कि गैरुल्लाह को अगर सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। शौहर की इताअत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो औरत 5 वक्ती नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत करे तो वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और एक जगह इरशाद फरमाया, जो औरत अल्लाह की इताअत करे, शौहर के हुकूक अदा करे, उसे नेक बनाने की कोशिश करे, अपनी अजमत की हिफाजत करे और शौहर के माल में खयानत न करे, तो उसके और शहीदों के दरमियान जन्नत में 1 दर्जे का फासला होगा। अगर उसका शौहर नेक और ईमान वाला होगा तो वो जन्नत में भी उसकी बीवी बनेगी, वरना शुहदा में से कोई एक उसका शौहर बनेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का बीवी पर हक ये है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर उसके घर से बाहर ना जाए, और बीवी का फर्ज ये है कि वो शौहर के सामने जबान दराजी ना करे और ना शौहर के रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करे। शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए बनाव सिंगार करे, औरत को उस पर अजर मिलता है। बीवी को चाहिए कि जब शौहर पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो अपने शौहर को तसल्ली दे, जैसे अच्छे वक्त में उसके साथ ही थी, उसी तरह शौहर के बुरे वक्त में भी उसका साथ दे। बीवी का फर्ज है कि वो शौहर की अदम मौजूदगी में उसके घर और तमाम मालो ज़र की हिफाजत करे, उसके साथ अपनी और अपने शौहर की इज्जत आबरू और निस्बत की मुकम्मल हिफाजत करे। सूरे रोम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि नेक औरतें शौहर की अदम मौजूदगी में उसके घर, उसके माल और उसकी इज्जत आबरू और निस्बत की मुकम्मल हिफाजत करें। शौहर के घर की हिफाजत और उसके माल को बेजा खर्च ना करे, फिजूल खर्ची ना करे, उसका माल किसी और को ना दे। इस्लाम ने ये औरत की जिम्मेदारी करार दी है। शौहर को जिसका घर में आना पसंद ना हो, उसकी इजाजत के बगैर उसको ना आने दे। बीवी को चाहिए कि वो शौहर को हराम कमाई से बचने की तरगीब दे। बीवी को चाहिए कि वो शौहर को बदसूरती या गुर्बत की वजह से हकीर ना समझे। औरतों पर यह भी फर्ज है कि वो शौहर की जरूरियात का मुनासिब ख्याल रखे, हत्ता कि शौहर की इजाजत के बगैर नफली रोजे तक न रखे। किसी शौहर को एक हद तक तकलीफ और परेशानी हो सकती है। इसी बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वो अपने शौहर की मौजूदगी में नफली रोजे रखे मगर शौहर की इजाजत से। अलबत्ता शौहर को चाहिए कि वो बिला वजह बीवी को नफली रोजे से मना ना करे। अल्लाह और उसके रसूल ने शौहर की इताअत को तमाम नफली इबादतों पर फौकियत अता फरमाई है, लिहाजा जो सवाब उस औरत को नफली रोजा रखकर मिलता है, अब शौहर की इताअत करने से उसको उससे ज्यादा सवाब मिलेगा।
اس لیے عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہ ہو جائے۔ نکاح کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو اور اس کو ضرورت نہ پڑے کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور ایسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھی جہنم میں جائے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا، البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ حتی الامکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا۔ بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اسے ادب سے منع کرے۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تباہی یقینی ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام مردوں عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ دین اسلام کی روح سے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں، تاکہ نہ صرف یہ دنیا اچھی گزرے بلکہ آنے والی زندگی میں بھی اس کا صلہ ملے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔